अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आपको मेरे हाथ में कुछ सब्जियों के बीज नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ सब्जियों के। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीज लगाने का सही तरीका बताने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आपके लगाए हुए बीज क्यों नहीं ग्रो हो रहे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुख्तलिफ सब्जियों के बीज लगाने का सही तरीका पता चल जाएगा और आपकी की गई मेहनत ज़ाया नहीं होगी। क्योंकि अगर आप अब तक गलत तरीके से सब्जियां लगा रहे थे, बीज लगा रहे थे, आपके पौधे बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल सके, आप सही तरीके से मिट्टी के अंदर बीज को लगा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि नए नए लोग अपने घर पर सब्जियां उगाना शुरू कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि बीज कैसे लगाना है और किन सब्जियों की पनीरी तैयार की जाती है और किन सब्जियों को डायरेक्ट लगाया जाता है। तो आपको मेरे हाथ में कुछ सब्जियों के बीज नज़र आ रहे होंगे। ये कद्दू है, तोरी है, टमाटर, मिर्च, भिंडी और करेला। तो इन सब्जियों के मेरे हाथ में बीज हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जैसे कि टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च, बैंगन, इन सब्जियों की आप पनीरी तैयार करें। जैसे कि ये बिल्कुल छोटा सा बीज है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है मिर्च का बीज। और इसके बाद ये आपको छोटा सा बीज नज़र आ रहा होगा, ये है टमाटर के बीज। तो इन सब्जियों के आपने पनीरी तैयार करनी है। सबसे पहले पनीरी तैयार करने का तरीका क्या होता है कि आपने किसी भी छोटे गमले के अंदर मिट्टी ले लेनी है या 12 इंच से कम जो गमला है उसके अंदर आपने पनीरी तैयार करनी है। तो जितने भी ये छोटे बीज होंगे आपने इनको अब तैयार कैसे करना है, पनीरी कैसे तैयार करनी है। ये गमले के अंदर मैंने मिट्टी भर ली है। अब हम गलती क्या करते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा बीज है, हम इसे बिल्कुल मिट्टी के अंदर बहुत नीचे तक दबा देते हैं, जिस वजह से ये अपनी जर्मिनेशन शुरू नहीं कर पाता, इसके अंदर से पौधा नहीं बन पाता क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी की बहुत ज़्यादा मोटी परत आ जाती है। तो आपने करना क्या है कि आपने ऊपर तक मिट्टी को भर लेना है। उसके बाद आपने बिल्कुल सरफेस एरिया पर इसे ऐसे रखना है और इसके बाद इसके ऊपर बिल्कुल बारीक लेयर मिट्टी की लगानी है, बिल्कुल बारीक लेयर जो कि इस बीज को इससे ढक दे। ज़्यादा मोटी आपने लेयर नहीं लगानी, अगर ज़्यादा मोटी लेयर लगाएंगे तो ये अपनी जर्मिनेशन शुरू नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आपने सरफेस एरिया के ऊपर सारे बीज रख देने हैं, हल्की बारीक लेयर लगा देनी है। उसके बाद आपने पानी देना है। पानी देने के बाद जब ये पौधे निकल आएँ और तकरीबन 20 से 25 दिन के हो जाते हैं, फिर आप इन्हें दूसरे गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं, बड़े गमलों के अंदर। तो ये था पनीरी तैयार करने का तरीका, इसे क्या। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये मेरे पास कद्दू का बीज मौजूद है, ये करेला है और ये तोरी। अब हम गलती क्या करते हैं कि हम बीज को उल्टा लगा देते हैं। उल्टा कैसे कि हमें पता ही नहीं होता कि बीज को हमने मिट्टी के अंदर लगाना कैसे है। अब आपने इस बात को ध्यान से देखना है। अगर आप इस बीज को इस तरीके से लगाएंगे कि मुंह इसका ऊपर की तरफ होगा और ये जो है नीचे की तरफ, ये देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप मिट्टी के अंदर इसे लगाएंगे तो ये जर्मिनेशन शुरू नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप इसे ऐसे लगाएंगे तो इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो यहाँ से निकलनी होती हैं, हम गलती यही करते हैं कि हम इसे बिल्कुल उल्टा लगा देते हैं। अब आपने लगाना कैसे है, आप इसे 3 तरीकों से लगा सकते हैं। आप इसे ऐसे लिटा कर भी लगा सकते हैं जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। इसके बाद आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं कि ऐसे आप खड़ा भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका ये जो मुंह है इसे हम नीचे कर देंगे इस तरीके से। तो अब ये आपने इस तरीके से सारे बीज लगाने हैं। भिंडी जो है, भिंडी को आपने ऐसे ही आप रख सकते हैं, मिट्टी से कवर कर सकते हैं। अब ये मोटा बीज है, काफ़ी बड़ा बीज है, तो इसे आपने मिट्टी के अंदर कितना दबाना है, तकरीबन आप इसे 1 इंच तक दबा सकते हैं। अगर आप इसे बिल्कुल ऊपर ही रख देंगे कुछ इस तरीके से तो इसका पौधा बन तो जाएगा लेकिन कमज़ोर बनेगा। कमज़ोर कैसे बनेगा कि ये पौधा ऊपर की तरफ ही होगा और इसकी जड़ें भी बिल्कुल ऊपर की तरफ, और जैसे ही ये बड़ा होगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इसे आपने जो मोटे बीज होते हैं तकरीबन 1 इंच नीचे दबाने होते हैं, इससे ये अच्छे पौधे तैयार होते हैं।
तो इसके बाद जब हम इसके मिट्टी के अंदर बीजों को लगा देते हैं, अब हमें गलती क्या करते हैं कि हम बार बार पानी देते हैं। बत्तर के अंदर लगाने का मकसद यही होता है कि हमें बार बार पानी ना देना पड़े। अगर आप बार बार पानी देंगे तो सरफेस एरिया जो है बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और ये जो बीज लगाए हुए हैं वो बिल्कुल भी जर्मिनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आप पनीरी तैयार कर रहे हैं, चाहे आप वो डायरेक्ट बीज लगा रहे हैं। तो आपको अगर तरीका नहीं पता सब्जियां लगाने का, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को विजिट करिए, वहां पर आपको सब्जियां लगाने का तरीका भी मिल जाएगा, केयर भी मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि आपने पौधों को कैसे लगाना है, पनीरी कैसे तैयार करनी है। और छोटी सी बात आखिर पे और बता दूं कि ये जो सब्जियां होती हैं इन्हें फुल धूप की जरूरत होती है। जब आप पनीरी तैयार कर रहे हैं, अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप इसे शेडी एरिया में तैयार कर सकते हैं, और अगर विंटर सीजन की धूप है और नॉर्मल धूप है तो आप इसे फुल धूप के अंदर भी रख सकते हैं। फुल धूप के अंदर सब्जियां लगाएं जहां पर तकरीबन 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, फिर आपके पौधे अच्छे तैयार होंगे, अच्छी सब्जियां तैयार होंगी। इसके अलावा हर 15 दिन के बाद आपने पौधों को खाद भी देनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।